वैसे आपको रविंद्र शर्मा जी ने कहा, हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन ने, कि हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इस वक्त इन प्रोग्रेस है और डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर हमारा डेलिब्रेशन हो रहा है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी स्टेट की हाईएस्ट पॉलिटिकल डिसीजन टेकिंग बॉडी होती है और इस वक्त इसकी रेलेवेंस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो आजकल के हालात हैं और या जिस तरफ हम जा रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो इस वक्त एक ऑनस्लॉट चल रहा है आगे आने वाली असेंबली के ऊपर या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, इन सारे मामलात को या लोगों के जो मामलात हैं इस वक्त, उन सब चीज़ों को लेके इस वक्त की डेलिब्रेशंस जो हैं कांग्रेस पार्टी की बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। हमने मुख्तलिफ बातों के ऊपर एक एजेंडा तैयार किया था जिसके ऊपर डिस्कशंस हुए। एक तो प्रिपेयर्डनेस क्या है हमारी फॉर द इलेक्शंस टू कम, दूसरा हमारा क्योंकि नेशनल माहौल जो था, मूड जो था पार्लियामेंट के इलेक्शन में उस वक्त अलायंसेस का था, तो आगे हमें क्या करना चाहिए, अलायंसेस को आगे चलाना है नहीं चलाना है, या अगर चलाना है तो किस सूरत में चलाना है, उसके ऊपर हमारी बातचीत हुई। हमारा मैनिफेस्टो जो है इट हैज़ टू बी ए पीपल्स मैनिफेस्टो। वी हैव हैड दिस एक्सपीरियंस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन कि जो लोगों में जाके लोगों के आवाज़ हमारे मैनिफेस्टो में लफ्ज़ों में उतारे गए, उस मैनिफेस्टो का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे अपनाने के लिए एक ऑलरेडी कमेटीज़ बना के रखी हुई हैं, जिसके एक को चेयरमैन रविंदर जी हैं फॉर जम्मू डिवीज़न, यहाँ पे मोंगा साहब हैं। तो उसमें भी हमने किस तरीके से लोगों में जाके उनसे पूछना है कि उनकी क्या जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स है, उसको लेके हम लोगों की बातचीत हुई। और हमने आप देखा होगा कि आप लोगों ने कि हर स्टेट इलेक्शन में भी और पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने थ्रू आउट द कंट्री कुछ गारंटीज़ का ऐलान किया और वही गारंटीज़ को लेके हमारा डिस्कशन इस वक्त है कि हम पीपल्स फ्रेंडली गारंटीज़ कौन कौन सी दे सकते हैं, लेकिन वही गारंटीज़ हम देंगे जो डूएबल होंगी। ये कुछ लोग जो अनडूएबल चीज़ों को सामने लाते हैं पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, उस तरीके का कोई वैसा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हमने डेलिब्रेट ये भी किया कि इस वक्त का माहौल देखते हुए कांग्रेस की एक जो फील गुड फैक्टर है थ्रू आउट द स्टेट, एक फील गुड फैक्टर है जिसका एक्चुअली अगर देखा जाए तो सहरा राहुल गांधी जी पे जाता है। जो उनकी यात्रा रही कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उससे लोगों के एक कनेक्ट जो बना है वो डायरेक्ट राहुल गांधी जी के साथ एक बना है, उनकी पर्सनैलिटी के साथ बना है, उनके उस जज्बे के साथ बना है, ख़ास तौर से जो उन्होंने कश्मीर के साथ अपने एक जो कनेक्ट किया, कश्मीर के नौजवानों के साथ जो एक कनेक्ट किया। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए लोगों में, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में, स्पेशली उन पॉलिटिकल पार्टीज़ में जिनको पार्लियामेंट के इलेक्शन में लोगों ने नकार दिया, तो वो लोग दाएं बाएं के रास्ते ढूंढ रहे हैं। उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को भी अप्रोच किया है, तो हम लोगों ने उसके बारे में भी डेलिब्रेट किया है कि हमें उस सिलसिले में क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। तो यही सारे मुद्दे लेके आज हमारा पिछले 4-4.5 घंटे से जो डेलिब्रेशंस चल रही हैं, अभी ऑन है। तो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि जो एक फील गुड फैक्टर कांग्रेस का यहाँ पे ऑन ग्राउंड है, जब भले ही वो बाय डिफ़ॉल्ट हो, भले ही वो राहुल गांधी के नाम का हो, तो उसको कैसे चैनलाइज किया जाए और उसको कैसे कैपिटलाइज किया जाए फॉर द लार्जर गुड ऑफ द पीपल। हो रहा है ये, इट्स अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट स्पीक्स द tall claims of the government or tall claims of the LG's administration have fallen apart. आज हम ये बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि जो बातें हम पिछले 10 साल से कहते आ रहे थे कि ये जिंगोइज्म की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। जिंगोइज्म आपने बहुत किया, एक्सपेरिमेंटेशन आपने बहुत किए,
لیکن تب بھی آپ ان سب چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پائے جس کو لے کے پچھلی سرکاریں بڑی کوشش کر رہی تھیں، اور آپ نے بلکہ ماحول کو فردر ویشیٹ کر دیا. جموں بالکل فری آف ملیٹنسی تھا. آپ کشمیر کو ملیٹنسی کے بارے میں بہت ہی غلط طریقے کی ایک انفارمیشنز لوگوں کو دے رہے تھے کنٹری میں، لیکن وہ آپ کنٹرول نہیں کر پائے، اور جموں آپ کا جو ہے اس وقت ایک اٹس آن اے بوائل. سو دس از فار دا گورنمنٹ ٹو ریوزٹ دیئر پالیسی آف ڈیلنگ militancy and dealing the people of Jammu and Kashmir and dealing the democratic system. میرے خیال میں ان کو ہولسٹک طریقے سے ایک ریوزٹ کرنا چاہیے اپنی پالیسیز. اس کو آپ جس وقت آپ فرٹائل گراؤنڈ پرووائڈ کریں تو نیبرنگ کنٹریز کا تو جو بھی رہا ہے ہماری کنٹری کے ساتھ میں جو ریلیشنز رہے ہیں، کھٹے میٹھے کڑوے، کبھی اچھے کبھی برے، وائی آر وی پرووائڈنگ دیم the grazing ground for all these things. میرے خیال میں ہمیں ہولسٹک طریقے سے اپنی پالیسیز کو ہماری سرکار کو ریوزٹ کرنا چاہیے. ابھی آپ اگر دیکھیں گے جموں کشمیر از اے اسٹیٹ، اس میں آدھی علاقوں میں کانگریس پارٹی ابھی بھی اس کے اوپر رجسٹ کر رہی ہے، ابھی بھی اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہی ہے. لیکن جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ماس اس میں پروٹیسٹ نہیں ہوئے، آپ کو خود سے یہ پتہ ہے، آپ لوگ خود سے اس کا شکار ہیں کہ یہاں پہ ریزسٹنس دکھانا جو ہے وہ ایک کرائم مانا جاتا ہے. آپ ہی اگر اپنے ہی مدعے پہ آپ کا تھوڑا سا باہر نکل کے آپ دکھا دیجئے ریزسٹنس، یو ول بی بکڈ انڈر UAPA. تو یہ جو خوف و ہراس کا ماحول ہے، اس خوف و ہراس کے ماحول کو ہی ہم توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن سرکار کی طرف سے ہر اس چیز کو جو ڈیموکریٹکلی، جو کانسٹیٹیوشنلی، جو ایتھیکلی ہم لوگ کر سکتے ہیں، اس چیز کے اوپر سرکار کے بار بار روک لگانا جو ہے، یہ جو ہیجمونیل ایٹیچیوڈ ان کا جو ہے، وہ ہیجمونیل ایٹیچیوڈ میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں ان کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. دے آر لوزنگ گراؤنڈ آن ڈے ٹو ڈے بیسس. اٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف دا نیشن واٹ دے آر ڈوئنگ. They are not doing any good to the nation. They are rather doing something very detrimental in the interest of the entire nation. اپنی پارٹی انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نیشنل انٹرسٹ کو قربان کر رہے ہیں. یہ بھی ان کو ریوزٹ کرنا ہوگا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارا سٹینڈ تو ہمیشہ سے وہی رہا ہے. البتہ میں پھر سے اسی بات پہ آؤں گا، پرائم منسٹرز پوسٹ از اے ویری بگ پوسٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو اس جنگوئزم کی باتوں میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کے آلے دوالے نیچے جو ہیں وہ اگر کہتے بھی ہیں، بٹ پرائم منسٹر شوڈ ایٹ لیسٹ ریسٹرین ہمسیلف، کیونکہ پرائم منسٹرز پوسٹ از این انسٹیٹیوشن.